नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की खेती की एक ऐसी पुरानी तरकीब के बारे में जो आज की बड़ी बड़ी कृषि चुनौतियों का हल हो सकती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी असली ताकत आप कह सकते हैं उसकी सादगी में ही छिपी है। तो चलिए शुरू ही इसी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां खेत और मवेशी अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं, जहां एक का वेस्ट दूसरे के लिए रिसोर्स बन जाता है। बस यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पशु कृषि गठजोड़ है क्या चीज। देखिए, ये कोई नई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक समझ है। तो पशु कृषि गठजोड़ का सीधा सा मतलब है खेती और पशुपालन को मिला देना, एक ऐसा मॉडल बनाना जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये हमारी खेती की परंपरा का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है, और आज जब ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग की इतनी बात हो रही है तो ये फिर से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये पार्टनरशिप असल में जमीन पर काम कैसे करती है। ये असल में प्रकृति का एक कमाल का सर्कल है, जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर चीज घूम फिर कर काम आ जाती है। ये एक टू वे स्ट्रीट है, मतलब एक तरफा मामला नहीं है। पशु खेतों को खाद देते हैं, नेचुरल कीटनाशक देते हैं और अपनी ताकत देते हैं, और बदले में खेत पशुओं को बढ़िया पौष्टिक खाना देते हैं। एक परफेक्ट पार्टनरशिप है जहां लेन देन का बैलेंस एकदम बना रहता है। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जो पशुओं का गोबर है वो मिट्टी के लिए किसी सोने से कम नहीं है, सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे देता है। गोमूत्र का इस्तेमाल मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स की छुट्टी, और हाँ, बैल, उनकी ताकत का मतलब सीधा सीधा ट्रैक्टर के डीजल का खर्चा बचाना है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, फसल कटने के बाद जो कुछ भी बचता है, मतलब भूसा या डंठल, वो फेंका नहीं जाता, वो बन जाता है पशुओं का पौष्टिक खाना। और तो और किसान चाहें तो बरसीम या जई जैसी खास फसलें भी उगा सकते हैं ताकि उनके पशुओं को पूरे साल अच्छी डाइट मिलती रहे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इसके असली मतलब जमीनी फायदे क्या हैं किसानों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए। तो सवाल ये उठता है कि किसान और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए इसके मायने क्या हैं। इस मॉडल को अपनाने से ग्राउंड पर आखिर फर्क क्या पड़ता है। जरा इस टेबल को देखिए, ये किसानों की 4 बहुत बड़ी मुश्किलों का सीधा सीधा हल बताता है। जैसे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी जगह आ गई गोबर की मुफ्त खाद। कीटनाशकों पर डिपेंडेंसी, वो भी खत्म। चारे का जो भारी खर्चा है वो लगभग 0 हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ फसल पर निर्भर रहने की जगह दूध और दूसरे पशु उत्पादों से भी कमाई होती है, मतलब इनकम ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो आप इसको एक सफर की तरह देख सकते हैं, आत्मनिर्भरता का सफर। पहला कदम क्या है? लागत में कमी, क्योंकि बाहर से खाद दवाई कुछ खरीदना ही नहीं है। अब जब खर्चा घटता है तो जाहिर है इनकम बढ़ती है, और एक ऐसा तरीका है जो लंबे समय तक चलता है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और आखिर में किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से बेफिक्र। तो इतनी सारी बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या सदियों पुराना ये ज्ञान हमारी खेती का भविष्य हो सकता है? ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है, उसका सार है। पशु कृषि गठजोड़ सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं है, ये एक ऐसा मॉडल है जो किसानों को पैसे से मजबूत बनाता है और साथ ही साथ एक हेल्दी और सस्टेनेबल इकोसिस्टम भी तैयार करता है। मतलब इकोनॉमी के लिए भी अच्छा और एनवायरनमेंट के लिए भी एक तरह से विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, क्या ये सदियों पुराना मॉडल जो बैलेंस और पार्टनरशिप पर टिका है हमारी आज की मॉडर्न खेती की मुश्किलों का जवाब हो सकता है? क्लाइमेट चेंज और बाजार के उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों का हल दे सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।